जी हां, तो इजराइल ने ईरान के कई शहरों में रॉकेट और बम बरसा दिए हैं। इजराइल के 100 जंगी जहाज ईरान के एयर स्पेस में घुस गए और बड़ा हमला बोल दिया है। इजराइल की सेना ने ईरान के सैन्य ठिकानों को टारगेट किया है। ईरान के अलावा सीरिया और इराक को भी निशाना बनाया गया है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने इसकी पुष्टि भी की और इजराइल ने ईरान के 1 अक्टूबर के हमले के बाद इसका अब जवाब दिया है 25 दिन के बाद। और इस बार इजराइल ने सिर्फ ईरान को ही निशाना बनाने की जगह इराक और सीरिया को भी चुना, वहां भी बम बरसा दिए। इराक और ईरान के साथ इजराइल ने अपना एयर स्पेस यानी यात्री फ्लाइट्स के लिए बंद कर दिया है। इजराइल के हमले को लेकर ईरान की ओर से पहला आधिकारिक बयान भी सामने आया। ईरान एयर डिफेंस ने माना है कि इजराइल ने तेहरान, खुजेस्तान और इलम प्रांत में कुछ मिलिट्री ठिकानों के हिस्से को टारगेट किया है। जानकारी के मुताबिक इजराइल ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम पर हमला बोला है। ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आसमान से कैसे बरस रहे हैं बम, लगातार देख पा रहे हैं आप। तेहरान में उठता हुआ धुआं देखा जा सकता है। ईरानी लोग डर गए, अफरा तफरी का माहौल हुआ। एयरपोर्ट पर भी लोग भागते हुए नजर आए। तो यह हमला ठीक इजराइल की धमकी के मुताबिक है, जिसमें उसने कहा था कि ईरान हमले का हम करारा जवाब देंगे। 2 अक्टूबर को बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि हम करारा प्रहार करेंगे। ईरान ने भी कहा था कि इजराइल जवाब देने की गलती नहीं करे, लेकिन इजराइल को हमला करना था और उसने का हमला डरावना दिख रहा था। यह हमला बिना उकसावे के हुआ था। ईरान ने इजराइल पर इस साल 2 बड़े हमले किए। पहला हमला अप्रैल में हुआ था जब 130 मिसाइलें दागी गई थी। दूसरा हमला अक्टूबर में हुआ था जब 180 मिसाइलें दागी गई थी। और यही 2 हमले ईरान को अब भारी पड़ रहे हैं। इजराइल पर हमला करने के बाद ईरान ने धमकी दी थी कि इजराइल पलटवार करने की गुस्ताखी ना करे, क्योंकि ऐसे हमले और भी होंगे। और इजराइल ने अपनी धमकी को सही साबित करते बीती रात ईरान पर सबसे बड़ा हमला बोल दिया। ईरान के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया, तो ये अदावत अभी थमती नहीं दिखती। राजेश पवार के साथ गौरव सावंत, आज तक। हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अशरफ वानी और आशुतोष मिश्रा। आशुतोष, आपका रुख करना चाहेंगे, क्या मायने समझा जाए? ईरान ने कहा है कि वो भी तैयार है। देखिए, एक अपडेट भी कि ईरान ने अपना एयर स्पेस खोल दिया है। उसके यहाँ विमानों की आवाजाही उसके तेहरान में शुरू हो चुकी है। लेकिन हाँ, ये बयान उसका ये कहना कि इसकी जवाबी कार्रवाई जरूर की जाएगी। और आईआरजीसी जो है, ईरानियन जो गार्ड कोर है, उनकी ओर से भी थोड़ी देर में बयान भी जारी होने वाला है। और साथ ही खामेनेई, क्योंकि जब भी ऐसा हुआ आपने देखा कि खामेनेई का जो बयान रहा है वो माना जाता है कि अब जो है वो ईरान की तरफ से दिया गया है। तो खामेनेई ने अभी तक कुछ नहीं कहा है, लेकिन तेहरान की जो एजेंसियां हैं वो आईआरजीसी के हवाले से कह रही हैं, देयर इज नो डाउट दैट इजराइल विल रिसीव द अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स टू दिस मूव। मतलब जो भी इजराइल ने किया उसका जवाब मिलेगा। लेकिन चूंकि मैग्नीट्यूड जो है वो बेहद कम रहा है, 3 मिलिट्री ठिकाने सबसे बड़े टारगेट किए गए हैं। इसके बदले में जो ईरान का हमला होगा, देखिए ईरान ने जब भी इजराइल पर हमला किया उसने सिर्फ बैलिस्टिक छोड़े हैं, लेकिन जब इजराइल की ओर से कार्रवाई की गई है तो उसने अपने फाइटर जेट जो है ईरान के एयर स्पेस में भेजे हैं। उसके लिए एक बड़ा लॉजिस्टिकल चुनौती है। अगर आप समझिए कि यही सीरिया होता या लेबनान होता तो इजराइल के लिए वहां हमला कर पाना बेहद आसान होता, और वही चुनौती लेबनान ईरान के सामने भी है। लेकिन इस बीच सऊदी की ओर से बयान, सऊदी के जो किंग है उन्होंने कहा है कि इस पूरे रीजन को शांत रखने की जरूरत है। तमाम स्टेक होल्डर जो है फिलहाल माहौल को शांत रखें, आगे इसको एस्केलेट ना होने दें। बिल्कुल आशुतोष, जुड़े रहेगा, फौरन आपका रुख करते हैं। और सुरक्षा कवच ये जानना जरूरी है, इजराइल कैसे बचता रहा है और किस तरह से अवैध किला अपने आप को उसने तैयार किया है, जिसकी वजह से उसके नागरिकों की जिंदगी बचती है और इजराइल भी चैन की सांस लेता है। आइए कुछ नजर डालते हैं जल्दी से। इजराइल के 3 सुरक्षा चक्र नजर डालिए। आयरन डोम सबसे पहले, दुनिया जानती है 152 किलोमीटर ऊंचाई कितनी होती है, 12 किलोमीटर। शॉर्ट रेंज रॉकेट है, मारकर गिरा देता है और यह सबसे पहली उसकी डिफेंस सिस्टम है जो कि मजबूती के साथ उसको अवैध किले के तौर पर तैयार करती है। आयरन डोम के बारे में हो गया। अब डेविड स्लिंग है, 301 किलोमीटर मारक क्षमता है, ऊंचाई कितनी, 49 किलोमीटर तक जा सकती है हवा में, मीडियम लॉन्ग रेंज मिसाइल, और ये ढेर कर सकता है। दूसरी ये बता दी आपको हमने। तीसरी जो प्रणाली है द एरो सिस्टम, 2400 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है, ऊंचाई कितनी, 100 किलोमीटर तक ये जा सकती है। लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल नष्ट करता है, पृथ्वी के वायुमंडल के बाहरी नष्ट कर देता है। और हम सब देखते हैं और जिसकी बार बार चर्चा करते हैं, आयरन डोम के बारे में हम जानते थे, लेकिन बाकी 2 प्रणाली भी है, ये भी काफी मजबूत
वो इजराइल को करके रख देती है। अब देखिए इजराइल ने कैसे ईरान पर इस बदले की प्लानिंग को अंजाम दिया, कैसे सही समय का चयन किया। शिव अरुण हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी बताएंगे कि कैसे ये पूरा हमला किया गया है। सटीक हमले से ईरान के शहर दहल गए। देखिए और सुनिए। इजरायली वायुसेना ने ईरान पर 3 चरणों में हमला किया। F-35, F-15 और F-16 जैसे लड़ाकू विमानों ने 20-20 के समूह में उड़ान भरी और ईरानी हवाई क्षेत्र के बाहर से मिसाइलें दागी। पहले समूह ने ईरान की वायु रक्षा सुविधाओं, एयर डिफेंस फैसिलिटीज और रेडार्स पर मिसाइलें दागी। साथ ही एक ईरानियन S-300 सुविधा को भी नष्ट कर दिया। दूसरे और तीसरे समूह ने ईरानी मिसाइल और ड्रोन फैसिलिटीज पर मिसाइलें दागी। इजराइल द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार रैम्पेज, जो एक एयर लॉन्च्ड मिसाइल है, सुपरसोनिक मिसाइल है, और रॉक्स, लंबी दूरी की मिसाइल है। अब हम यह भी जानते हैं कि इजराइल ने साफ मौसम की प्रतीक्षा में इस हमले को 2 बार स्थगित किया था, क्योंकि इजराइल इस बात पर जोर देता है कि उसने किन लक्ष्यों पर हमला किया है, इसकी स्पष्ट तस्वीर होनी चाहिए। अशरफ फानी का रुख करेंगे, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशरफ, इजराइल ने अटैक किया, इजराइल भी पहले से तैयार होगा अपनी डिफेंस को लेकर, उसको पता होगा कि ईरान भी पलटवार कर सकता है और ईरान ने ऐसा करके दिखाया भी है, तो क्या हलचल होगी इसको लेकर? आशुतोष, दरअसल अगर ईरान की तरफ से कोई इसका बदला लिया जाएगा इस एयर स्ट्राइक का, वो उनके हिजबुल्लाह की तरफ से ली जाएगी, जो कि बिल्कुल सीमा पर बैठे हैं इजराइल के लेबनान में। और दक्षिणी लेबनान में ही एक महायुद्ध चल रहा है, जहां पर कुछ दिन पहले ग्राउंड इन्वेजन किया है इजरायली सेना ने। और पिछले 24 घंटों की बात करें, इजराइल को काफ़ी बड़ा नुकसान जो है इस जंग में उठाना पड़ा है। उसके 13 सैनिक मारे गए हैं दक्षिणी लेबनान में और 3 गाजा में। उस बीच अभी जो मेरे पास खबरें आ रही हैं दक्षिणी लेबनान से, वहाँ पर आयरन जो नॉर्थ इजराइल है, जो दक्षिणी इलाका जो है, उत्तरी इलाका जो है इजराइल का, वहाँ पर सायरन्स बज रही हैं बहुत तेज़ी से, क्योंकि खदशा जताया जा रहा है कि ड्रोन इन्फिल्ट्रेशन जो है वो लेबनान से भी और साथ ही साथ जो है सीरिया की तरफ से भी इजराइल में हमले के लिए जा सकते हैं। तो जाहिर है कि आप जो अभी बात कर रहे थे कि ईरान की तरफ से, क्योंकि जिस अंदाज से सिंबॉलिक अटैक था इजराइल की तरफ से, सीधे तौर पर इजराइल को, ईरान को ठीक है, इंतजार करना होगा। सुरेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेश जी, अब अमेरिका की भूमिका को किस तरह से आप देखते हैं? सुरेश जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही, हम दोबारा आपका रुख करेंगे सर। तस्वीर दिखा रहे हैं, बहुत हलचल यहाँ पर, देखिए एयरपोर्ट पर भी। जी बिल्कुल सुन पा रहे हैं सुरेश जी। जी हाँ, मैं ये कह रहा था, ये आपका आवाज बहुत सटीक है और बड़ा मुश्किल भी है, क्योंकि अमेरिका का रुख अभी इस टाइप पर इलेक्शन प्रोसेस के चलते हुए कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। मैं नहीं समझता हूँ कि डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट नॉमिनी या जो बाइडेन या कोई भी अभी ऐसा निर्णय ले पाएंगे। और मेरा ख्याल है इजराइल इसी चीज का भी फायदा उठाएगा, क्योंकि जो सरकार अभी है जो बाइडेन की, वो ना तो जो ज्यू लॉबी है उसको नाराज कर पाएगी, और ना जो अरब वोट है, मुस्लिम वोट है यूएसए का, उसको वो बरकरार कर सकती है। तो मेरे को लगता है कि जो अभी तस्वीरें दिखाते हैं किस तरह से वहां पर हलचल हुई, क्योंकि वहां पर अफरा तफरी का माहौल हुआ। थोड़ी देर के लिए एयर स्पेस भी बंद करना पड़ा, ये धुआं भी उठता हुआ आप देख पा रहे हैं। बम्बार्डिंग हुई है लगातार इजराइल की तरफ से। 100 फाइटर जेट्स बताए जा रहे हैं, हालांकि सही आकलन अभी होगा, जानकारी आएगी, लेकिन नुकसान तो पहुंचा है। Você é um artista assim. قاعد الموت يا شباب. इजराइल ने जो कहा वो किया, वक्त भी खुद चुना, तारीख भी खुद तय की, टारगेट भी खुद बनाया। बदला लेने में 26 दिन लग गए, लेकिन ईरान को घुस कर मारा। 1600 किलोमीटर की दूरी कम नहीं होती। 100 इजरायली लड़ाकू विमानों ने रात के अंधेरे में उड़ान भरी और ईरान पर बमों की बौछार कर दी। निशाने पर सबसे बड़ा दुश्मन ईरान ही नहीं आया, बल्कि एक ही दिन, एक ही साथ इजराइल ने इराक और सीरिया को भी शांत किया। इराक के तिक्रित में 6 धमाके हुए और कई शहरों में भी धुएं के गुबार उठे। सीरिया के सैन्य ठिकानों पर भी इजरायली लड़ाकू विमानों ने गोले दागे।
इजराइल एक साथ 7 मोर्चों पर लड़ रहा है। गाजा, लेबनान में आसमान के साथ जमीनी जंग भी छिड़ी है। गाजा में हमास के कमांडरों को टारगेट कर रहा है। 7 अक्टूबर 2023 के कत्लेआम का बदला चुन चुन कर ले रहा है। हमास का साथ देने वाले हिजबुल्लाह भी इजराइल का दुश्मन है। इजराइल ने न सिर्फ हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह को मारा, बल्कि लेबनान में घुसकर हिजबुल्लाह के ठिकानों को धुआं धुआं कर दिया। दक्षिणी बेरूत खंडहर बन गया है। हर तरफ मलबा है, टूटी इमारतें हैं, बम और बारूद के निशान हैं। इजराइल ने हिजबुल्लाह के सुरंगों पर कब्जा कर लिया। कल ही हथियारों का बड़ा जखीरा पकड़ा। इजराइल चारों ओर से घिरा है। हर तरफ उसके दुश्मन है। हर मोर्चे पर जंग है। ईरान की एंट्री ने एक दुश्मन और बढ़ा दिया। 26 दिन बाद इजराइल ने ईरान से बदला तो ले लिया, लेकिन सवाल है कि क्या ईरान चुप बैठेगा या ईरान के पलटवार के साथ यह युद्ध महायुद्ध में बदल जाएगा। आज तक ब्यूरो।